जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं पितरपक्ष के बारे में, क्योंकि 17 तारीख से पितरपक्ष चलने वाला है, श्राद्ध पक्ष। तो इसमें करना क्या होगा? अगर आप लोग के पितर अशांत हैं तो आ गया है पितरपक्ष। इसमें जो उपाय मैं बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना और बहुत प्रेम पूर्वक करना। आपके पितर कितना भी अशांत होंगे आपका काम हो जाएगा। और जो आज मैं उपाय बताने वाला हूँ, इससे अगर आपके घर में काला जादू भी होगा आपके ऊपर, यानी किसी ने तंत्र मंत्र भी किया होगा, तो वो भी पता चल जाएगा। इसके उपाय भी बताऊंगा कैसे किया जाए और कैसे हम जाने कि हमारे पितर अशांत हैं। कोई पंडित के पास जाते हैं, कोई तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपको बता देता है कि आपके पितर अशांत हैं। तो हमें कैसे रियल में पता चले कि पितर हमारे अशांत हैं, कि ये पंडित झूठ बोल रहा है, ये जो मुल्ला है, ये तांत्रिक बैठा है, ये झूठ बोल रहा कि सही बोल रहा है, इसका हम परीक्षण कैसे करें? मेन बात तो यहाँ पर ये फंसती है, क्योंकि जो हम बता देते हैं वही हम मान लेते हैं अंधविश्वास के तहत कि हाँ ऐसा होगा। तो उसको आज मैं परीक्षण करना भी बताऊंगा कि अगर ये निशानी है, निशानी के माध्यम से भी आप जान सकते हैं और परीक्षण करके भी दिखाऊंगा। अगर वैसा परीक्षण आप भी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पितर वास्तव में हमसे कुपित हैं या नहीं, हमसे नाराज हैं या नहीं। इसके बारे में भी आप जान जाएंगे। और क्या निशानियां हैं, जो निशानियों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, जो जो निशानी बताऊंगा। तो और इसके उपाय भी बताऊंगा, 2 उपाय बताऊंगा। पितर पक्ष में भी कर सकते हैं और जो लोग हमारा वीडियो बाद में देखेंगे पितर पक्ष निकल जाने के बाद, तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं अमावस वाले दिन। समझिए, जो खीर का प्रयोग बताऊंगा वो अमावस वाले दिन कर सकते हैं। जो और प्रयोग बताऊंगा तिल का या शहद का, वो आप पितरपक्ष में सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अगर हमारे पितर अशांत हैं तो नंबर 1 इसमें क्या होता है, आपके घर में कलह बना रहता है, कलेश बना रहता है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती है, काम धंधा जो करते हैं छूट जाता है, पैसा तो आप बहुत कमाते हैं पर पैसा आता है ऐसे निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। समझ गए? पैसा आप बड़े कठिनाइयों के साथ लाते हैं मगर पैसा पानी की तरह तरीके ऐसा निकल जाता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कब आया पैसा और कब निकल गया, बिल्कुल नहीं पता चलता। और पितर जब अशांत रहते हैं तो बच्चे होने में दिक्कत होती है और घर में सुख शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, व्यापार में घाटा होता रहता है। और दूसरी बात यह है, अगर हमारे पितर अशांत हैं तो चेक करने का एकदम सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। एकदम सही तरीका जेन्युइन आपको करना क्या है, पितरपक्ष आने वाला है, आपको 1 कटोरी में दूध ले लेना है। समझ गए? 1 कटोरी में दूध ले लेना है। दूध ये होगा गाय का, भैंस का दूध नहीं चलेगा। कैसी भी गाय हो, चाहे काली हो, लाल हो, सफ़ेद हो, गाय होनी चाहिए। गाय का दूध ले लेंगे 100 ग्राम, 1 कटोरी में रख लेंगे। बर्तन किसी भी पात्र का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, आपके घर में जो कटोरी हो, जो बर्तन हो, उसमें दूध ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें मिला देना है आपको पीली हल्दी। हल्दी तो पीली होती है, काली हल्दी आती है, पीली हल्दी होती है, तो पीली हल्दी आपको मिला देना है। और शाम के समय जब कुबेरिया हो जाती है तब आपको गेट पे ये दूध आपको रखना है। समझ गए? जब ये दूध रखेंगे, अब इसी से पता चलेगा आपके घर में काला जादू है या नहीं, किसी ने तंत्र किया है या नहीं, आपके पितर अशांत हैं या नहीं। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे चेक करेंगे। अगर कोई बता रहा है कि आपके पितर नाराज हैं तो जब पीली हल्दी मिला देंगे, रखेंगे,
तो हाथ जोड़ लेंगे ऐसे, कहेंगे हे पितृदेव, अगर आप हमसे नाराज हैं, हमसे कुपित हैं, तो आप कृपा करके मुझे एहसास कराएं और दर्शन दें। क्या बोलेंगे? हे पितृदेव, अगर आप हमसे नाराज हैं, कुपित हैं, तो आप मुझे एहसास कराएं और मुझे दर्शन दें, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप कितने परेशानी उठा रहे हैं। और ओम पितर देवताय नमः, ऐसे आपको बोलना है, ओम पितर देवताय नमः, कम से कम 21 बार बोलेंगे, ठीक है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देंगे मनोभाव से। उसके बाद अब इसको दूध को उठा लेना है, थोड़ी देर रखा रहेगा, प्रार्थना करेंगे आप बैठ के 10-5 मिनट। उसके बाद इस दूध को उठा लेना है। अब उठाने के बाद अब आपको पूरे घर भरे में छिड़क देना है। पूरे घर भरे में आप छिड़क देंगे, हर एक कमरा में, आंगन में, दरवाजे पे, ठीक है। पूरे घर भरे में छिड़कने के बाद अब आपको सबसे पहले सुबह उठना है। मान लीजिए आप काम धंधा लेट से जाते हैं, 8-9 बजे सो के उठते हैं या 7 बजे सो के उठते हैं, तो अब आज इस दिन आपको जल्दी उठना पड़ेगा, सूरज खुलने से पहले। घर का कोई व्यक्ति उठने ना पाए उससे पहले आपको उठना है, ये जान लीजिए, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएंगे। उठने के बाद अब आपको चेक करना है, जहाँ जहाँ पे आपने हल्दी के छींटे लगाए थे, घर में, आंगन में, द्वार पे, कमरे में, चेक करना है ये चीज़ को। अच्छे से चेक कर लेना है झाड़ू लगने से पहले। झाड़ू लगने से पहले जब चेक करेंगे तो अब इसमें आपको दिखेगा, अगर ये जो आपने छींटा है, छिड़काव किया है घर भरे में, अगर ये काला पड़ गया है, समझ गए, अगर ये काला हो गया है तो आपके घर में बहुत बड़ा तंत्र है, ये समझ लीजिए। आपके घर में बहुत बड़ा तंत्र किया गया है, आपको सावधान होने की जरूरत है और दिखाने की जरूरत है। और अब आपके पितर नाराज हैं तो उसका क्या लक्षण है? यही चीज तो काला नहीं होगा, वहां पे लाल पड़ जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। जब लाल गुलाबी है तो ये जान लीजिए यह संतरे का कलर का है, तो आपको समझ जाएं कि हमारे पितर नाराज हैं, बहुत ही नाराज हैं, समझ गए, अशांत हैं आपके पिता। और यही चीज अगर पीला का पीला ही रहे तो इसका क्या लक्षण है? तो इसका भी लक्षण ये है कि आपके पितर आपसे खुश हैं, आपके पितर आपसे नाराज नहीं है, समझ गए। अगर पीला का ही पीला है तो आपके पितर आपसे नाराज नहीं है। तो अब इसका उपाय हम कैसे करें? जिसका लाल है, काला है, तो ये कैसे ठीक किया जाएगा? अब आइए जानते हैं ठीक करने का उपाय, आपको बताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। क्योंकि जितने प्यार से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने गुरु से सीखा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको ठीक करने के मैं 2 उपाय बताता हूँ आपको, और बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए इसी चीज को आप कोई पंडित से करवाते हैं तो क्या फल मिलेगा, और खुद करते हैं तो क्या फल मिलेगा। क्योंकि आजकल पितृ के नाम पर लोग लाखों रुपया ले रहे हैं,
कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 41,000 ले रहा, कोई 51,000 ले रहा, कोई 60,000 ले रहा, कोई 75,000 ले रहा, कि मैं आपके पितृ को बैठा देता हूँ, शांत कर देता हूँ। तो यही उपाय आप घर बैठे करेंगे, क्योंकि सब कोई तो पैसा देने लायक नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो करा लेते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो वो कैसे करेंगे? उनके पास उतना पैसा ही नहीं। अगर उतना पैसा हो तो अपने लड़कों बच्चों को सही स्कूल में डाल के पढ़ाएं। तो उनके लिए करना क्या है, आपको काला तिल ले लेना है, और काला तिल ले लेना है, शहद ले लेना है, गंगा जल ले लेना है, ठीक है। और इसके एक लक्षण और हैं। अगर आपके घर में पितृ हैं, दिक्कत दे रहे हैं, तो आपके जो घर बना हुआ है, आप दक्षिण दिशा में जाके ये देख लेना, उस घर में शीलन आती होगी दक्षिण दिशा के साथ। अगर आपसे पितृ नाराज हैं, दीवार बीच से फट गई होगी, जैसे ककड़ी फट जाती है, उसी प्रकार दीवार फट गई होगी, या दीवार चिटक गई होगी। ये दक्षिण दिशा में अगर इस प्रकार का है, शीलन मारता है, आप बार बार ठीक कराते हैं फिर भी शीलन आ जाता है, तो पितृ नाराज होने के लक्षण है। जो आज मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना, ऐसे आपने लाखों वीडियो देखे होंगे, मगर इस तरह का वीडियो आप पहली बार आपके पास आया होगा। ये जान लीजिए, क्योंकि मैं जो जानकारी देखता हूँ वो एकदम स्पष्ट बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे आप जान भी जाएंगे और अपना उपाय करेंगे। तो मैं बता रहा था, काला तिल और शहद और गंगा जल, एक डिब्बा लेना है, कोई बर्तन या लोटा ले लेंगे। लोटा ऐसे, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे है नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। लोटा ले लेंगे, मान लीजिए गिलास है, तो इसमें पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद शुद्ध पानी होना चाहिए और साफ़ सुथरा होकर प्रयोग करेंगे। पानी ले लेंगे, इसमें काला तिल डाल लेंगे, शहद डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा, और गंगा जल डाल लेंगे, और 1.25 लीटर पानी ले लेंगे। लेने के बाद इसको ऐसे पकड़ना है, जैसे गाँव में झाड़े जाते हैं लोग तो पकड़ लेते हैं लोटा को, इसी प्रकार लोटा को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद ठीक ऐसे, अब आपको एक माला इस पे बोलना है, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इसी प्रकार आपको बोलना है 108 बार। बोलने के बाद अब आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर, जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, और ये जल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देना है सोमवार वाले दिन, ठीक है। सोमवार वाले दिन इसको आप चढ़ा देंगे और वहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से, ओम, और इसी मंत्र का 21 बार बोलेंगे, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, और प्रार्थना कर लेंगे। क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ, अगर आप नाराज रहेंगे तो और मैं बर्बाद रहूँगा तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अगर मेरी हंसाई होती है जग में तो आपकी हंसाई होती है। मेरी हंसाई होती है तो आपकी हंसाई होती है, तो लोग मुझे नहीं आपको बोलते हैं। तो कृपया करके मेरे पितृदेव, जो भूल चूक हुई हो हमसे, मुझे माफ़ करें। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा, और जो गलती भूल चूक में हो जाए उसका मैं पश्चाताप करूँगा, और मेरे घर में सुख शांति दें।
वैभव दे। ऐसे आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको सीधा घर चले आना है। और दूसरा उपाय ये सोमवार वाले दिन करना है, ठीक है, पितरपक्ष में। और दूसरा उपाय अब जो बता रहा हूँ इसको पितरपक्ष में भी कर सकते हैं, अमावस्या पे भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, 16 पत्ता आपको पान के लेके आने हैं। पान का पत्ता होना चाहिए और उस पर डंडी लगी होनी चाहिए, समझ गए। जो पान का पत्ता है उसमें डंडी लगी होनी चाहिए। और आपको 16 पत्ता पीपल के लाने हैं। 16 पत्ता पीपल के लेके आने हैं। लाने के बाद गंगा जल से, पानी से धो लेना। घर में खीर बनवाना है। खीर बनवाने में आपको पंचमेवा डलवाना है और थोड़ा सा केसर डलवा देना है। पंचमेवा डलवा लेना है और इलायची ले आना है, ठीक है, छोटी वाली हरी वाली जो आती है, इलायची ले लेंगे। अब गेरा पत्तों को साफ़ सुथरा पानी से धो लेंगे, गंगा जल से साफ कर लेंगे। पान को भी धो लेंगे और जहाँ पे अपने घर में स्थान हो, आपको जहाँ पे जगह मिले वहाँ पर थोड़ा पानी ले लेंगे हाथ में, ये गंगा जल ले लेंगे। ओम पवित्राय नमः, क्योंकि इसका मंत्र बड़ा है। ओम पवित्राय नमः अगर 3 बार बोल देंगे, 7 बार बोल के फूंक देंगे, एक बार बोलेंगे, एक बार फूंक मारेंगे और ऐसे जल छिड़का देंगे तो जगह पवित्र हो जाएगी, ठीक है। ओम अपवित्राय पुण्यकाक्षी ब्रह्म सच, ऐसे मंत्र है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। ओम अपवित्राय नमः बोलकर ऐसे 7 बार जल छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद उस जगह को पहले साफ कर लेंगे, झाड़ू मार लेंगे, पानी छिड़क देंगे, साफ हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक लाइन से 16 पत्ते पान के बिछाने हैं, 16 पत्ते पीपल के बिछाने हैं, ठीक है, डंडी सुधा। और इन पे खीर रखना है जो आपने बनवाया है पंचमेवा डालकर। इसी खीर को बारी बारी से सब पे रखेंगे। इसी पे एक एक इलायची रखेंगे। रखने के बाद कुछ दक्षिणा रख देंगे, 11, 21, 51, 101 जो आपके पास हो, जो आपसे जुड़े, आपकी गरीबी में जो कुछ हो वो रखें। 11 रुपये ही रख दे, ज़्यादा ही नहीं है तो जो रखें दिल से रखें। हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम थोड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा ही बनाएं खाना, मगर जो करें दिल से करें अपने पितृ के लिए, ठीक है। तो सब पे रख देंगे। रखने के बाद ओम पितृदेवताय नमः या ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। हमारे परिवार के जितने भी पितृ अशांत हैं सभी लोग ये भोजन ग्रहण करें और हमें सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद दें, ऐसे आपको बोलना है। सुख समृद्धि हमें प्रदान करें। जो हमसे भूल चूक हुई हो उसे हमें माफ़ करें, हाथ जोड़ के आपको बोलना है। जो हमसे भूल चूक हुई हो माफ़ करें। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया हो, अगर उससे आप नाराज़ हैं तो उस गलती को हमारे क्षमा करें। क्योंकि लड़का जान पे हक देता है तो इंसान जान काट कर नहीं फेंक देता है, जान धोया ही जाता है। इस तरीके अपने पितृ को आपको मनाना है और बोलना है ओम पितृदेवाय नमः। 101 माला का जाप करना है आपको, ओम पितृदेवाय नमः, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना। उससे भूल चूक की माफ़ी मांग लेना है और हाथ में
काला तिल लेना है, गंगा जल लेना है और फिर अचवन कर देना है इसे। जैसे गांव में अचवन नहीं करते हैं, पहले आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग घी गुड़ की अगियारी करते थे या खाना खाते थे तो हाथ में पानी लेते थे और ऐसे करते थे, फिर हाथ जोड़ते थे। तो इसी तरीके आपको कर लेना है, ठीक है। जब इस प्रकार कर लेंगे तो आपका सारा खर्चा बच जाएगा। जो पंडित लोग 51,000, 60,000, 1,00,000 लेते हैं, वो पैसा आपका बच जाएगा। और इससे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% के साथ कि आपके पितृ सही हो जाएंगे। फिर इस खाना को क्या करना है, यहाँ पे अब ये इम्पोर्टेंट वाली बात है, इस खाना को क्या करना है। इस खाना को आपको जब ये पूजा कर लेंगे, थोड़ी देर रखा रहने देंगे, उसके बाद इसको उठा लेना है। किसी पत्तल में या किसी पात्र में, बर्तन में उठा लेना है। उठाने पत्तल सुधा उठाना है, जो जो पत्ते पर रखा है। उठाने के बाद अगर आपके यहाँ पास में कोई नदी बह रही हो तो वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे रख देंगे। और या आपके आसपास गांव घर में या शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई पुराना कुआं हो, पुराना कुआं आजकल बहुत मिल जाते हैं, तो उस पुराने कुआं पे जाएं, वहाँ पे खाना रखें, जो दक्षिणा आपने रखा है वहीं पे रख दें और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। कहेंगे जो मैं भोग दिया हूँ वो भोग रख के आप चले आएंगे। कोई भी ग्रहण करे, कौवा खाए, चिड़ै खाए या कोई जानवर खाए, उससे आपको नहीं मतलब है। आपने हाथ जोड़ के विनती पूर्वक अपने पितृ को दे दिया है, आपके पितृ पा जाएंगे और आपको सुख शांति प्रदान करेंगे। इसके बाद ये क्रिया जब कर लेंगे तो लौट के चले आना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आने के बाद हाथ पांव धो लेना है, अपने घर में रहना है। ये सारा कार्य ये जो होगा ये दिन में होगा, रात का कोई झमेला इसमें नहीं है, समझ गए। और इस क्रिया को औरतें ना करें, आदमी करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये आदमी करते हैं तो बहुत जल्दी परिणाम फल इसका मिलता है, क्योंकि आदमी को ही करना चाहिए, औरतों को नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद अगर वीडियो में हमसे बताने में कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा करना आप लोग। और इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए मैं सभी को जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता रा।